अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे कि आप अपना फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि एफआरसी कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए कितनी फ़ीस है और वो कितनी देर में आपको मिलेगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो एफआरसी अगर किसी ने अपनी फ़ैमिली को बाहर बुलाना है विज़िट वीज़े के लिए, किसी भी कंट्री में उन्होंने अपनी फ़ैमिली को बुलाना है तो उसके लिए एफआरसी की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि फ़ैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की। अगर आपने विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई किया है तो एफआरसी आपके पास होना चाहिए वीज़ा लगवाने के लिए। तो एफआरसी बनाने के लिए आपके मोबाइल में ये एप्लीकेशन होनी चाहिए पाक आइडेंटिटी के नाम से। ये आपको प्ले स्टोर से भी मिल जाएगी, पाक आइडेंटिटी के नाम से ये एप्लीकेशन है। इसमें आपका अकाउंट होना चाहिए और ये आपने अपने मोबाइल से प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेनी है। और यहाँ पे अगर हम देखें, हम एप्लीकेशन को ओपन अगर करते हैं इस ऐप को, तो यहाँ पे दो ऑप्शंस दिए गए हैं, क्रिएट अकाउंट और साइन इन की। अगर आपका इसके ऊपर अकाउंट बना हुआ है तो आप इसे लॉगिन कर सकते हैं सिंपली। अगर आपका अकाउंट इसके ऊपर नहीं बना, आपने फ़र्स्ट टाइम इसको इंस्टॉल किया है, तो आप यहाँ से इसको क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं। हमारा अकाउंट इसके ऊपर बना हुआ है तो हम यहाँ से इसको डायरेक्टली लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पर आपके सामने ये टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगी। ये नीचे चेक बॉक्स दिया गया है, इसको हमने ओके करना है और यहाँ से हमने एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा, नया यानी कि ऐप ओपन होगा आपके सामने। तो यहाँ पे आपकी एप्लीकेशंस दिखाई गई हैं जो आपने पहले अगर अप्लाई किया है किसी चीज़ के लिए, यानी कि इससे आपने अगर एनआईसी के लिए अप्लाई किया है, नया कॉप बनवाना है या किसी में मॉडिफिकेशन करवानी है, कोई नाम चेंज करवाना है, या एफआरसी आपने पहले अप्लाई किया था, तो ये सारी चीज़ें आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस यहाँ पे शो होता है, कौन सी इन प्रोसेस में है, कौन सी कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे ये सारी एप्लीकेशंस शो होती हैं। हमने ये नीचे लिखा हुआ है अप्लाई नो, हमने इधर अप्लाई नो के ऊपर क्लिक करना है। हमारे सामने ये नया पेज खुल जाता है जिसमें उन्होंने दिया है कि आप अपना एफआरसी बना सकते हैं, नाइकोप वगैरह बना सकते हैं। हम पहले वाले को सेलेक्ट करते हैं। इसके ऊपर उन्होंने बताया हुआ है आप सीएनआईसी बनाना चाहते हैं, नाइकोप वगैरह बनाना चाहते हैं या एफआरसी आप बनाना चाहते हैं। तो नीचे वाली जो ऑप्शन है चेक बॉक्स दिए गए हैं, हम इसको सिलेक्ट करेंगे एफआरसी के लिए। तो यहाँ पे उन्होंने हमें बोला है कि आप अपना 13 डिजिट्स का जो आईडी कार्ड नंबर है वो फिल करें और उसके साथ आईडी कार्ड की इशू डेट लिखें या उसमें आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। यानी कि आईडी कार्ड लिखने के बाद आपने ये दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ लिखनी है, या तो आईडी कार्ड की इशू डेट लिखनी है अगर आपको याद है तो, अगर वो याद नहीं है तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं आईडी कार्ड के साथ। लेकिन एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है, यहाँ पे आईडी कार्ड उस बंदे का लिखना है जो ये एप्लीकेशन भेज रहा है या जो ये रिक्वेस्ट कर रहा है एफआरसी के लिए। फ़र्ज़ करें अगर मैं अपनी फैमिली का एफआरसी बनाना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा आईडी कार्ड नंबर लिखा जाएगा और नीचे मेरी डेट ऑफ बर्थ या मेरे आईडी कार्ड की इशू डेट लिखी जाएगी। यानी कि जो भी एप्लीकेशन सबमिट कर रहा है उसका आईडी कार्ड नंबर लिखना है। तो हम यहाँ पे अपना आईडी कार्ड नंबर लिखते हैं और नीचे जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह है या इशू डेट है, हम ये लिख के इसको हम यहाँ से स्टार्ट एप्लीकेशन है वहाँ पर हमने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम अपनी डिटेल फिल करते हैं। यहाँ से हमने अपनी डिटेल फिल कर दी है, हम यहाँ पे नीचे स्टार्ट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करते हैं। हमारे सामने ये देखें नया पेज जो खुला है, इसमें सबसे ऊपर ये इन्होंने ट्रैकिंग आईडी नंबर दिया हुआ है, यानी कि आपकी एप्लीकेशन का ट्रैकिंग नंबर है ये आपको इसी के ट्रैकिंग नंबर के ज़रिए आपने फ़ीस पे करनी है। जो इसके सामने फ़ीस लिखी हुई है 1000 रुपया, यानी कि पाकिस्तानी 1000 रुपये इस एप्लीकेशन की या एफआरसी की फ़ीस है, जो कि आप अपने जैज़ कैश या मोबाइल से कहीं से भी आप पे कर सकते हैं इसको। और ये हमारा ट्रैकिंग नंबर है। नीचे उन्होंने 8 स्टेप दिए गए हैं, 1 से 8 तक के नंबर लिखे हुए हैं। यहाँ पे 8 स्टेप दिए गए हैं, हमने ये 8 स्टेप कंप्लीट करने हैं। सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है इसको फिल करने के लिए। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, साथ साथ आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसलिए मे भी 10 मिनट से ज़्यादा लग जाए, लेकिन मैक्सिमम इसमें 10 मिनट लगते हैं। आप अपना एफआरसी खुद अपने मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं। 1 से 8 तक के स्टेप हमने कंप्लीट करने हैं। नीचे उन्होंने एफआरसी की 2 टाइप्स दी हुई हैं, एफआरसी विद स्पाउस एंड चिल्ड्रन और दूसरी है एफआरसी विद पेरेंट्स, यानी कि एक है बाय बर्थ और दूसरी है बाय मैरिज। तो एफआरसी अप्लाई करते वक्त आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आपको एफआरसी किसके लिए चाहिए। अगर आप अपनी वाइफ को और बच्चों को बुलाना चाह रहे हैं तो हम पहले वाला सेलेक्ट करेंगे। अगर आप अपने पेरेंट्स में से किसी को बुलाना चाह रहे हैं, यानी कि वालदा, वालिद, बहन, भाई में से किसी को बुलाना चाह रहे हैं, तो हम नीचे वाला सेलेक्ट करेंगे। और नीचे आएगी ये फ़ोटोग्राफ, यानी कि जो बंदा एप्लीकेशन भेज रहा है हमने उसकी फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करनी है। फ़ोटो में कैप्चर का ऑप्शन दिया गया है,
यहाँ पे आप जब कैप्चर पे के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा। सेल्फी लेके आपने इसके ऊपर लोड कर देनी है। कोशिश कीजिएगा कि पीछे कोई सामान वगैरह ना हो, चीज़ें बैकग्राउंड आपका साफ़ होना चाहिए जब आप, और मुनासिब रोशनी होनी चाहिए, नहीं तो यहाँ पे फ़ोटो आपकी एक्सेप्ट नहीं होती, एरर दे देता है, आपको फिर दोबारा फ़ोटो लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे हमने अपना वाइफ के साथ और बच्चों को वाला जो है इस पे हम क्लिक करते हैं। दोनों में सेम चीज़ें हैं। अगर आपको वालिदैन के साथ चाहिए, पेरेंट्स के साथ चाहिए तो नीचे वाला सिलेक्ट कर लें। अगर आपको वाइफ के साथ चाहिए तो आप ऊपर वाला सिलेक्ट कर लें, वाइफ और बच्चों के लिए। यहाँ पे हम अपनी फ़ोटो अपलोड करते हैं और उसके बाद हम यहाँ से इसको कंटिन्यू करेंगे। फ़ोटो अपलोड करने के बाद हम कंटिन्यू करते हैं तो हमारे सामने नया पेज आ जाता है, यानी कि हम सेकंड स्टेप पे पहुंच सकते हैं। और यानी कि ये ऊपर देखें आप, नंबर 2 जो है वो ग्रीन हो गया है। इसी तरह हम एक एक स्टेप कंप्लीट करके 8 कंप्लीट करेंगे, इसके 8 पूरे करेंगे तो हमारी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो जाएगी। यहाँ पे लिखा है फैमिली मेम्बर वेरिफिकेशन, यानी कि हमने अपने जो फैमिली मेम्बर है उनकी डिटेल यहाँ पे ऐड करनी है। यानी कि अगर आप बच्चों के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप वाइफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए बाय जो मैरिज है वो वाला अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने अपनी वाइफ का और बच्चों का डिटेल फिल करनी है। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे अपने पेरेंट्स की डिटेल फिल करनी है। यहाँ पे हमने आईडी कार्ड नंबर लिखना है और उसके साथ ये नीचे जो ड्रॉप डाउन दिया गया है यहाँ से ये सिर्फ 4 ऑप्शन हैं, क्योंकि बाय मैरिज यही 4 होते हैं, डॉटर, हस्बैंड, सन और वाइफ। यानी कि अगर आप अपनी वाइफ का कर रहे हैं तो हम यहाँ से वाइफ सेलेक्ट करके और यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे। अगर बेटे का कर रहे हैं तो हम यहाँ से सन लिखेंगे और यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे। तो हम यहाँ पे डिटेल फिल करते हैं, उसके बाद हम यहाँ से इसको कंटिन्यू करेंगे। हमने यहाँ पे एक फैमिली मेम्बर की डिटेल ऐड कर दी है। आईडी कार्ड नंबर लिखने के बाद नीचे जो दिया गया है ड्रॉप डाउन, या वहाँ से हमने अपनी सिलेक्ट कर लेना है कि हमारा इसके साथ क्या रिलेशन है, जिसके अंदर डॉटर, हस्बैंड, सन है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और नीचे ब्लू कलर में दिया गया है ऐड फैमिली मेम्बर, यानी कि आपने आईडी कार्ड नंबर लिखना है और उसके साथ रिलेशन सिलेक्ट करना है और ऐड फैमिली मेम्बर के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ये देखिए हमारा एक आईडी कार्ड नंबर ऐड हो गया है, ये नीचे हमें दिखा रहा है आईडी कार्ड नंबर ये ऐड हो गया है। इसी तरह अगर आपका बेटा है या बेटी है या आपके 3 से 4 बच्चे हैं तो इसी तरह एक आईडी कार्ड नंबर लिखें और नीचे उसके साथ जो रिलेशन है सन या डॉटर वो लिखने के बाद आप ऐड फैमिली मेम्बर क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे आपके ऐड होते जाएंगे। अभी हमने ये नीचे एक ऐड किया है तो ये आपको शो हो रहा होगा यहाँ पे। इसी तरह अगर आपके 1 से ज़्यादा हैं बच्चे तो आप यहाँ पे ऐड करके कर सकते हैं उनको सबको, नीचे उसकी सारी लिस्ट आ जाएगी। अब जो हमने नीचे आया है उसके नीचे दिया गया वेरीफाई फैमिली मेम्बर, यानी कि ये हमारी फैमिली का हिस्सा हैं भी कि नहीं, यहाँ से हमने वेरीफाई करना है। हम इधर वेरीफाई पे क्लिक करते हैं, दोनों के आगे ग्रीन टिक आ चुका है। पहले वाला वो है जो एप्लीकेशन सबमिट कर रहा है, यानी कि जो रिक्वेस्ट कर रहा है, पहले वाला वो है, उसके आगे सेल्फ लिखा हुआ है। जो नीचे वाला आईडी कार्ड है वो हमारी फैमिली मेम्बर हैं जो हमने ऐड किए हैं। नीचे लिखा भी हुआ यूर फैमिली मेम्बर इज़ वेरीफाइड सक्सेसफुली, यानी कि आपके मेंबर वेरीफाइड हो चुके हैं। हमने सिर्फ 2 डाले हैं, एक जो आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहा है वो है और दूसरी वाइफ है, इसलिए 2 का हम अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपके 1 से ज़्यादा बच्चे हैं नीचे वो आप ऐड कर लें तो उसकी सारी लिस्ट यहाँ पे नज़र आ रही होगी आपको और उनके सामने टिक आ रहा होगा ग्रीन कलर का कि ये वेरीफाई हो चुके हैं। खुदा ना खास अगर किसी का ग्रीन टिक नहीं आता या कोई फैमिली मेम्बर वेरीफाई नहीं होता तो उसके लिए आपको नादरा ऑफिस से रिकॉर्ड अपडेट करवाना होगा। इसके बाद हम यहाँ से इसको कंटिन्यू करते हैं। ये वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हम तीसरे स्टेप पे पहुंच चुके हैं। उन्होंने बताया है कि यहाँ पे आप अपना नाम लिखें, फादर नेम, मदर नेम और अपना फुल नाम लिखें। तो जो आईडी कार्ड नंबर ऊपर दिया गया है जिसने रिक्वेस्ट की है वो है, और दूसरा जो नीचे आईडी कार्ड नंबर दिया गया है वो है जो हमने ऐड किया है। तो हम यहाँ पे अपना आईडी कार्ड जो दिया है उसके अपना नाम वगैरह लिख लेते हैं, जो कि बिल्कुल आईडी कार्ड के मुताबिक लिखना है। जो कि आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर नाम लिखा है सेम आपने वैसे ही इधर लिखना है। हम ये डिटेल फिल करते हैं और उसके बाद यहाँ से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। हमने अपनी फैमिली डिटेल ऐड कर दी है, यानी कि नाम वगैरह जो उन्होंने पूछे थे हमने आईडी कार्ड के मुताबिक इस पर नाम लिख दिए हैं। और इसके बाद हम इसको दोबारा कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से फ़ोटोग्राफ अपलोड, यहाँ पे लिखा गया, हम चौथे स्टेप पे पहुँच गए हैं। यहाँ पे लिखा है फ़ोटोग्राफ अपलोड और नीचे लिखा है नो फ़ोटो रिक्वायर्ड फॉर द फैमिली मेम्बर।
अगर आपके बच्चे हैं जिनका सिर्फ बे फॉर्म बना हुआ है तो उनकी फ़ोटो नादरा के रिकॉर्ड में नहीं होती, तो फ़ोटो सिर्फ तब मांगेगा अगर आप कोई बे फॉर्म वाला मेंबर इसमें ऐड कर रहे हैं, यानी कि आपका छोटा बेटा है या बेटी है जिसका सिर्फ बे फॉर्म बना हुआ है, अभी आईडी कार्ड नहीं बना या नाइकॉप उसका नहीं बना, तो वो यहाँ पे उनकी फ़ोटो मांगेगा आपसे। यहाँ पे हमने जो 2 ऐड किए हैं दोनों का आईडी कार्ड है, तो इसलिए हमसे फ़ोटो यहाँ पे नहीं मांगी। अगर यहाँ पे फ़ोटो मांगी जाती है तो आप उसको सिलेक्ट करके नीचे और फ़ोटो उसमें अपलोड कर सकते हैं। हम इसको यहाँ से फिर कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आप यहाँ पे अपने सिग्नेचर करें और नीचे लिखा गया है थंब इम्प्रेशन, यानी कि हमने अपने फिंगरप्रिंट्स देने हैं और यहाँ पे हमने साइन करने हैं। तो ये दोनों चीज़ें हम जैसे ही हम दोनों चीज़ें करेंगे, इसको कंटिन्यू कर देंगे, तो इसके लिए सिग्नेचर के लिए हम जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये सिग्नेचर का खाना आ गया। हम इसमें कुछ भी करके इसको कंटिन्यू कर सकते हैं और सेव सिग्नेचर पे हम क्लिक कर देना है इधर से, ताकि सिग्नेचर सेव हो जाए। सिग्नेचर सेव सक्सेसफुली, ठीक है। अब नीचे आ गया थंब इम्प्रेशन हमने देने हैं, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। ये जो दिखाया गया है आपको रिकॉर्डिंग ऊपर चल रही है, बिल्कुल ऐसे ही हमने थंब इम्प्रेशन या फिंगरप्रिंट्स देने हैं। इसको उंगलियों में जितना गैप है बराबर इतना ही होना चाहिए। आपके फिंगरप्रिंट्स वाज़ेह होने चाहिए, रोशनी में करके लें ताकि वो एक दफ़ा में ही अपडेट हो जाए, नहीं तो आपको बार बार ट्राई करना पड़ेगा। तो ऐसे ही आपने किसी भी एक हाथ के, ये नीचे जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, लेफ़्ट हैंड, राइट हैंड, लेफ़्ट थंब और राइट थंब, किसी भी एक ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है और वो आपने फिंगरप्रिंट इसमें अपडेट करने हैं। हम यहाँ पे अपने फिंगरप्रिंट अपडेट कर लेते हैं। कोई भी एक फिंगरप्रिंट अपडेट करने के बाद हम ये देखें यहाँ पे सक्सेस लिखा आ गया है, फिंगरप्रिंट सक्सेसफुली कैप्चर्ड। तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट करने के बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं। हम इस टाइम 6वें स्टेप पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे लिखा है नो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर दिस एप्लीकेशन। सेम जैसे हमने पीछे बताया, अगर कोई फ़ोटो रिक्वायर्ड होगी तो आपने फ़ोटो अपलोड करनी है। यहाँ पे लिखा है नो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। बाज़ औक़ात यहाँ पे वो आपसे आईडी कार्ड की फ़ोटो मांग लेता है या बे फॉर्म की कोई फ़ोटो मांग लेता है, तो हमने यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से हमने अपना मैरिज सर्टिफिकेट या कोई भी चीज़ जो वो मांग रहा है, हमने यहाँ से लिस्ट ड्रॉप डाउन करके वो सिलेक्ट करनी है और हमने भेज देनी है। यहाँ पे हमसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया, तो हम इसको सिंपली कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद ये हमारे साथ हमारी एप्लीकेशन की डिटेल पूरी उन्होंने दिखाई है कि रिव्यू कर लें, जो आपने फैमिली मेम्बर डाले हैं उनके नाम के स्पेलिंग वगैरह आप चेक कर लें। ठीक है, ये सब कुछ ठीक है। हम यहाँ से फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद हम जिस अगले पेज पे पहुँचे हैं वहाँ पे हमें बताया गया है कि आप पेमेंट करें इसकी। यहाँ पे उन्होंने जैज़ कैश, ई सहूलत और इजी पैसा की पेमेंट के मेथड्स बताए गए हैं। आप यहाँ से अपनी पेमेंट कर सकते हैं। तो हम इसकी पेमेंट जैज़ कैश से करते हैं। ये ऊपर जो ट्रैकिंग नंबर लिखा हुआ है, हम इसी ट्रैकिंग नंबर के ज़रिए जैज़ कैश से इजीली पेमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से जैज़ कैश में जाते हैं और इसकी पेमेंट करके इस रिक्वेस्ट को कंप्लीट करते हैं। ये ट्रैकिंग नंबर आपके पास होना चाहिए पेमेंट के लिए सिर्फ। हम जैसे ही उधर से पेमेंट करके इधर वापस आए हैं तो यहाँ पे हमें वो दिखा रहा है पेमेंट सक्सेसफुल, यानी कि हमारी पेमेंट हो चुकी है। और पेमेंट होते ही हमें एक ईमेल भी आ जाएगी हमारे ईमेल आईडी पे कि आपकी पेमेंट हो चुकी है। फिर जैसे ही दूसरी हम अपने जाएंगे होम पेज के ऊपर, यहाँ से होम पेज के ऊपर जाते हैं तो वो हमें बताता है कि भाई आपकी पेमेंट भी हो चुकी है और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। हमें 2 ईमेल्स आएंगी और 48 घंटों के अंदर आपका FRC बनकर आपकी ईमेल के आ जाएगा। और आप अपना FRC कहीं से भी प्रिंट कर सकते हैं। आप बाहर किसी भी शॉप पे जाएं, अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप किसी भी दुकान पे जाके PDF में फ़ाइल आपकी ईमेल में आई होगी, आप उसको दे के वहाँ से वो प्रिंट करवा सकते हैं। तो आप अपने वीज़े के लिए जब भी अप्लाई करें तो आपको FRC की ज़रूरत पड़ती है। इवन वो आप अपनी फैमिली को बुला रहे हैं या आप अपने बच्चों को बुला रहे हैं तो आपको FRC की ज़रूरत पड़ती है। ये 10 से 15 मिनट लगते हैं, आप अपना FRC अप्लाई कर सकते हैं और 48 घंटों से का टाइम होता है। अगर छुट्टी वगैरह ना हो तो जल्दी भी आपके ईमेल आईडी में ये आ जाता है। तो ये बहुत ही आसान तरीका था। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। थैंक यू।